अक्सर ये सवाल मन में आता है कि बालों का झड़ना आखिर कहाँ से शुरू होता है। चलिए आज इस सोर्स मटेरियल के माध्यम से इस पूरी बायोलॉजी को डिटेल में समझते हैं। ये एक ऐसी बायोलॉजिकल डिटेक्टिव स्टोरी है जो पारिवारिक इतिहास और जेनेटिक्स के बीच छुपे एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य को सामने लाती है। हम सभी ने बालों के झड़ने को लेकर कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से देखने वाले हैं कि इन बातों के पीछे का असल सच क्या है। परिवारों में या दोस्तों के बीच एक बात बहुत आम तौर पर कही जाती है, अगर किसी के नाना जी यानी माँ के पिताजी गंजे हैं या उनके बाल काफी झड़ चुके हैं तो आगे चलकर अगली जनरेशन में भी बाल झड़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक ऐसी बात है जो लगभग हर घर में होती है, लेकिन क्या सच में इस धारणा में कोई ठोस सच्चाई है या ये सिर्फ एक और पुराना मिथ है? आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे और इसका ठीक जवाब ढूंढेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स के ब्लूप्रिंट से। एक इंसान की बायोलॉजी कैसी होगी ये उसका डीएनए तय करता है, और इस डीएनए में होते हैं ठीक 46 यानी 46 क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करते हैं। यही तय करते हैं कि हमारा शरीर कैसा दिखेगा और कैसे काम करेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन्हीं में से कुछ क्रोमोसोम्स बालों के झड़ने की पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब इन 46 क्रोमोसोम में से सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो हमारा बायोलॉजिकल सेक्स तय करते हैं। फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मेल्स में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा साइंटिफिक खुलासा सुनिए। स्टडीज बताती हैं कि बाल झड़ने का जो सबसे प्रभावशाली जीन है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक्स क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है। वाई क्रोमोसोम पर इसका कोई नामो निशान नहीं होता। ये छोटा सा डिफरेंस समझना आज की इस हेयर लॉस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी कदम है। बायोलॉजी की भाषा में इसे सेक्स लिंक्ड ट्रेट कहा जाता है। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, ये एक ऐसी जेनेटिक खासियत है जो किसी खास सेक्स क्रोमोसोम पर ही मौजूद होती है, जैसे कि एक्स क्रोमोसोम। अब जरा इस लॉजिक को ध्यान से समझिए। एक मेल ऑफस्प्रिंग को अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा हर हाल में अपनी माँ से मिलता है और अपना वाई क्रोमोसोम पिता से। क्यों? क्योंकि अगर पिता से भी एक्स क्रोमोसोम मिल जाता तो उस नए जीव के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हो जाते और वो बायोलॉजिकली फीमेल बन जाता। इसका ठीक और क्लियर मतलब यही निकला कि लड़कों में जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ की तरफ से ही आता है। और क्योंकि एक माँ के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर उनमें से किसी एक पर बाल झड़ने वाला अफेक्टेड जीन मौजूद है तो इस बात का ठीक 50% चांस है कि वो अफेक्टेड क्रोमोसोम आगे बेटे को इनहेरिट होगा। बच्चा अपना एक्स क्रोमोसोम माँ के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स में से रैंडमली किसी एक से लेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल एक सिक्का उछालने जैसा है, बिल्कुल बराबर की 50-50 संभावना। लेकिन फीमेल्स के मामले में ये जेनेटिक इक्वेशन थोड़ी अलग काम करती है। फीमेल्स में बाल झड़ने के इस ट्रेट को फिजिकली सामने आने के लिए, यानी असल में नोटिसेबल हेयर लॉस होने के लिए, इस जीन की एक नहीं बल्कि 2 कॉपीज की जरूरत होती है। यानी उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर यह अफेक्टेड जीन होना ही चाहिए। जेनेटिकली देखा जाए तो ये थोड़ा ज्यादा रेयर है, पर अगर किसी माँ के सच में इस जीन की वजह से बाल झड़ रहे हैं तो इसका ठीक मतलब है कि उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स अफेक्टेड हैं। ऐसे में वे पक्के तौर पर अपना एक अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम आगे अगली जनरेशन को पास करेंगे ही करेंगी। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, यानी नाना से लेकर नाती तक की इनहेरिटेंस ट्रेसिंग। अब तक हमने जेनेटिक्स की जो भी थ्योरी समझी है, आइए उसे उस पुरानी पारिवारिक धारणा पर लगाकर देखते हैं। आखिर सोसाइटी में बालों के झड़ने को लेकर सीधा माँ के परिवार की तरफ ही क्यों देखा जाता है? तो चलिए इस पूरे लॉजिक पजल को एक एक कड़ी करके जोड़ते हैं। अगर किसी के नाना जी को क्लियर मेल पैटर्न बॉल्डनेस है तो इसका साफ और सीधा मतलब है कि उनका अकेला एक्स क्रोमोसोम उस जीन से अफेक्टेड है। जब उनकी एक बेटी होती है तो उन्होंने अपना वही अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम अपनी बेटी को दे दिया, जिससे वो एक कैरियर बन गई। और फिर आगे चलकर जब उस बेटी का एक बेटा होता है तो वही 50% संभावना बन जाती है कि वो वही अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम आगे बेटे को पास कर दे। ये चेन बिल्कुल एकदम लॉजिकल है, नाना जी से चलकर माँ तक और फिर माँ से चलकर बेटे तक। और बिल्कुल यही वजह है कि हमारे प्राइमरी सोर्स मटेरियल का ये डायरेक्ट कोट एकदम सटीक बैठता है। कोट कुछ इस तरह है कि
इस तरह से मेल्स के लिए बालों का झड़ना पार्शियली हेरिडिटरी होता है और मैटरनल साइड से आता है। तो ये उस पुरानी अमूमन सुने जाने वाली नानाजी वाली धारणा को पूरी तरह से साइंटिफिकली वैलिडेट कर देता है। ये महज कोई हवाई अफवाह या मिथ नहीं है, बल्कि एक डीपली रूटेड जेनेटिक फैक्ट पर आधारित सच्चाई है। हेयर लॉस और मैटरनल साइड का ये लिंक बिल्कुल ठोस और प्रूवन बायोलॉजिकल सच है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। बियॉन्ड जेनेटिक्स। सच तो ये है कि कहानी सिर्फ नानाजी पर आकर खत्म नहीं होती। बायोलॉजी कभी भी इतनी सीधी और सिंपल नहीं होती, इसमें हमेशा और भी लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जो प्राइमरी सेक्स लिंक्ड जीन है, ये अनडाउटेडली हेयर लॉस का सबसे बड़ा और सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूटर माना जाता है। लेकिन बालों के झड़ने की इस पूरी कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर में ये अकेला खिलाड़ी नहीं है, और भी कई फैक्टर्स हैं जो मिलकर इस पजल को पूरा करते हैं। देखिए, एक तरफ तो हमारा प्राइमरी सेक्स लिंक्ड जीन हो गया, जो प्योरली माँ की तरफ से आया। लेकिन मॉडर्न स्टडीज ने ऐसे दूसरे हेयर लिंक्ड जीन्स की भी पहचान की है जो बिल्कुल भी सेक्स लिंक्ड नहीं हैं। इनमें से कुछ जीन्स एक्चुअली वाई क्रोमोसोम पर भी पाए जाते हैं। अब इसका बड़ा और सीधा सा मतलब ये निकला कि ये नॉन सेक्स्ड लिंक्ड जीन्स मैटरनल और पैटर्नल यानी माँ और पिता दोनों की ही तरफ से मिल सकते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि पिता के जेनेटिक्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो ये सच नहीं है। पिता का डीएनए भी इस पूरे प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यहाँ ये बनता है कि सिर्फ डीएनए और क्रोमोसोम्स ही अकेले किसी की किस्मत तय नहीं करते। स्टडीज ने लगातार दिखाया है कि उम्र, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और हमारे स्ट्रेस लेवल्स का बालों के झड़ने से एक बहुत ही सॉलिड कनेक्शन है। सही खाना पीना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और अपने स्ट्रेस को मैनेज करने से इन जेनेटिक फैक्टर्स के प्रभाव को एक्चुअली कम या ऑल्टर किया जा सकता है। हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और डेली रूटीन हमारे इंटरनल जेनेटिक्स जितना ही बल्कि कभी-कभी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि नानाजी के घने बाल भविष्य की कोई 100% गारंटी नहीं है। अगर नानाजी के सिर पर पूरे बाल हैं और उसे देखकर कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाहे, तो हाँ, ये एक अच्छा संकेत जरूर हो सकता है। लेकिन ये आगे चलकर हेयर लॉस ना होने की एब्सोल्यूट गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस मिक्स्ड इक्वेशन में पिता की तरफ से आने वाले दूसरे जीन्स, उम्र और लाइफस्टाइल अपना पूरा और बराबर का हिस्सा निभाते हैं। तो इस सोर्स मटेरियल्स की डिटेल्स पर नजर डालने के बाद हम एक बहुत ही बड़े और रोचक सवाल पर आकर खड़े होते हैं। अगर नानाजी के बेहतरीन और घने बाल भी एक कंप्लीटली सुरक्षित भविष्य की पक्की गारंटी नहीं दे सकते, तो सोचिए हमारी फैमिली ट्री की इन गहरी और पुरानी शाखाओं में और कौन-कौन से अनकहे जेनेटिक रहस्य छुपे हो सकते हैं। इस फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल पजल को डिटेल में समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।